बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त पंजशेर की वादी जो है वो इस वक्त हॉट टॉपिक बनी हुई है। एक तरफ अब से कुछ देर कबल ज़बीउल्लाह मुजाहिद तर्जुमान तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी वजाहत की और उसमें पंजशेर के भाई कह के मुखातिब किया गया पंजशेर वालों को। पंजशेर का जो मुकाम है वो पहाड़ों में घिरा हुआ है। पिछले 2 दिन से तालिबान ने वहाँ घेरा सख्त किया हुआ है। अहमद मसूद ने एक ऑप्ट एड लिखा, उस ऑप्ट एड में एतराफ़ किया और तालिबान ने जिसको इनको गिरफ्तार करने का कहा कि अगर ये लड़ाई होती है, और जो कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त बाज़ इतलात ऐसी हैं कि घुमसान की जंग जारी है और उस इतलात में आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नुक्ता था, जो पॉइंट था, वो बहुत ही गौर तलब था और उसके हवाले से अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब ये देखते हैं कि तुर्रम खां, माजी के जो तुर्रम खां थे दोस्तम, और इस वक्त जो अपने आप को सदर कहला रहे हैं अमरुल्लाह सोले, जो कि ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं और आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल कर रहे हैं, और जो दूसरे मुल्कों में अफगान शहरी बसे हुए हैं वो उनकी ट्वीट्स से रिलेट करते हुए दोबारा उसके हैशटैग को पॉपुलर कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो इंडिया का आता है। इंडिया आपको मालूम है किस तरीके से वो ट्वीट्स को जो है वो प्रमोट कर रहा है और अपने जो फेक अकाउंट्स हैं उनसे भी वो रीट्वीट्स करवा रहा है। इनफैक्ट मुतादिद ऐसी ट्वीट्स को जो है इंकशाफ हुआ। खैर, इन लफाजियों में पढ़ने से बेहतर है कि हम पहले खबर की जानिब और उसको तफसील से डिस्कस करें। उससे कबल आपको बताते चलें कि इस वक्त ख़वातीन को इजाज़त दी भी गई है, मगर शह सुर्खियों में कुछ और है। इसको भी तफसील से बात करते हैं कि इस वक्त क्यों घर बिठाया गया है। अफ़गानिस्तान में जो ख़वातीन काम करती थीं ऑफिस में, स्कूल्स में, उनको क्यों कुछ अरसे के लिए घर बिठा दिया गया और उसके हवाले से क्या बयानात भी हैं। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि फ़ौरन ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बताते चलें कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जो सहाफ़ी हजरात थे उसमें ख़वातीन सहाफ़ी भी थी। तालिबान ने अपनी पुरानी रविश ख़त्म करके नई चीज़ों का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने ख़वातीन सहाफ़ियों से बराह रास्त सवालात के जवाबात भी दिए हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि ख़वातीन के हवाले से सवालात किए गए, जिसमें उन्होंने कहा, स्क्रीन पे भी हम आपके सामने करते हैं कि ख़वातीन मुलाजमीन के लिए नई हिदायत जारी की हैं। तर्जुमान तालिबान ने ख़वातीन मुलाजमीन को हिदायत की कि फ़िलहाल सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र वो घरों पर ही रहें और अपने इदारों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ होने का इंतज़ार करें। ताहम इस दौरान घर बैठी ख़वातीन मुलाजमीन जो हैं को तनख्वाहें भी दी जाएंगी। ये बयान तालिबान की तरफ से जैसे ही आया, ट्विटर के ऊपर खुशी के पैगामात भी आए कि इस बार तालिबान ने जो है वो नई रविश इख्तियार करते हुए एक ऐसा इकदाम किया है कि पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह का काम नहीं होता। या तो वो उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर ख़वातीन को घर भेज दिया जाता है और बहुत से इदारों से तो बाकायदा फारिग भी कर दिया जाता है जब इस तरीके की एमरजेंसी की सूरत हाल दरपेश हो। ख़वातीन जर्नलिस्ट के हवाले से भी उन्होंने बहुत वाज़ेह बयान दिया। दूसरी जानिब उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि जो रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट या सहाफ़ी हजरात जो थे उनको जो है वो तालिबान की तरफ से कोई मुश्किलात का शिकार नहीं है। जो आलमी मीडिया ये प्रिटेंड कर रहा है कि जो जर्नलिस्ट मार दिए, एक खबर एजेंसी है रॉयटर्स, उसके ऊपर बात की गई कि उनके मुतादिद अफराद को जो है गिरफ्तार किया या उनको मार दिया गया, तो ऐसी कोई भी खबर में जो है सदाकत नहीं है। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई शवाहिद हैं तो आप हमें ज़रूर उसके बारे में इत्तला करें ताकि हम उसके ऊपर तफ्तीश करें। दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि अमेरिका को 31 अगस्त तक की डेडलाइन जो दी गई थी उसमें कोई तोसी नहीं की जा रही और इस वक्त कहा जा रहा है कि अब अफ़गानिस्तान के शहरियों को ना लेके जाएं, सिर्फ गैर मुल्की जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट यूज़ करेंगे। अफ़गान शहरियों को मना कर दिया गया है और कहा है कि आप यहाँ रहें, सिक्योरिटी के हवाले से या कुछ और वजूहात हैं। मगर अमेरिका को कहा है, सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि 31 अगस्त तक अगर आपने अफ़गानिस्तान की सरजमीन नहीं छोड़ी तो फिर हम आइंदा का लाहे अमल इख्तियार करेंगे। मुतज़ाद इत्तलात ये आ रही हैं कि वो जो बाकी रह जाने वाले अमरीकी फ़ौजी हैं उनको गिरफ्त में ले लेंगे
اور گرفت میں لیتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ دو بدو لڑائی بھی ہو. مگر پنجشیر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجشیر میں اس وقت 3 جگہوں سے قبضہ کر لیا گیا اور 3 اضلاع کے اوپر طالبان بیٹھ چکے ہیں, جو کہ ہم نے آپ کو صبح کی ایک نیوز میں بتایا بھی تھا. اس وقت پیش قدمی روک دی گئی ہے کیونکہ ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ پنجشیر والے بھائی جو ہیں وہ خوفزدہ نہ ہوں, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے کچھ بڑے کابل میں ہیں اور ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ کابل آئیں اور مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کو حل کریں. امراللہ صالح کا کردار اس وقت بڑا ہی اہم ہے. امراللہ صالح بات بے بات پر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پنجشیر ویلی میں جو ہے وہ رست کی کمی ہو رہی ہے. تو آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ پورے افغانستان میں سپلائی آج شروع ہوئی ہے اور وہ بھی ایران کے تھرو شروع کی گئی ہے, اور ان کو فیولنگ پہلے اٹیمپٹ میں ایران نے دیا ہے. اور ایران کی اس مدد نے بہت سے ملکوں کو تشویش میں ڈال دیا, خاص طور پہ اسرائیل, کیونکہ اسرائیل کی طرف جانب سے بیت الاقصی مسجد میں جو ہے یہودیوں کو اجازت دے دی گئی ہے عبادت کی آڑ میں یہودی گھسائے جا رہے ہیں, اور اب یہ سلسلہ وہاں منتقل ہونے کی کوششیں کر رہا ہے کیونکہ لائم لائٹ میں اس وقت افغانستان کا مسئلہ اور طالبان کے جو ایک سڈن چینج تھا اس کو لے کے بہت بحث ہوئی ہے اور غزہ کے معاملے کو دبا دیا گیا ہے, مڈل ایسٹ میں یمن کے معاملے کو دبا دیا گیا ہے. مگر ان دونوں جگہوں پہ شورش یا جو کاروائیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوئی. وہ دونوں جگہوں پہ کاروائیاں چل رہی ہیں جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے. افغانستان کا معاملہ دبانے کے بجائے اٹھایا اسی لیے جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ان کو اپنا فائدہ حاصل کریں. اسرائیل چاہتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کا معاملہ حل نہ ہو تاکہ عالمی میڈیا جو ہے اس کی نظریں طالبان کی جانب رہیں, اور پیٹھ پیچھے غزہ میں جس طریقے کی حرکات کی ہیں, بمباری کی اطلاعات ہیں, جو چھاپا مار کاروائیاں ہیں اسرائیلی فوج کی طرف سے وہ ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے. یہاں پہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا جو آپ ٹیڈ ہے جس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں, طالبان نے ان کی گرفتاری کے لیے متعدد رہنماؤں کو پیشکش کی ہے کہ زندہ گرفتار کر کے لانے پہ اتنا انعام اور مردہ گرفتار کرنے پہ اتنا انعام. تو اس وقت گرفتاری عمل میں آنے کی متعدد کوششیں ہونے جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو زندہ گرفتار کیا جائے, اور جن قبائلوں کے ساتھ ان کا اشتراک ہے طالبان بیک ڈور چینل سے ان قبائل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط استوار کریں, اور ہو سکتا ہے کہ وہی قبائل جو ہیں احمد شاہ کو طالبان کے گھٹنوں میں لا کے بٹھا دیں, کیونکہ طالبان نے کلیئر کٹ یہ بات کی. احمد شاہ مسعود کا بیان بھی آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں پیش کریں گے, اور اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے جو ہیں احمد مسعود وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے, اور اس وقت وادی پنجشیر کو کتنے دن تک جو ہے وہ رست کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد اگر وہاں پہ رست نہ پہنچا تو کیا حال ہوگا پوری ویلی کا. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ تجزیہ کیسا لگا.